जय हिंद साथियों। आज का जो हमारा टॉपिक है निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। निजता का अधिकार है, नीचता का अधिकार नहीं है, ध्यान रखना। राइट टू प्राइवेसी क्या है ये राइट टू प्राइवेसी, और इसका यूज कहाँ किया जाता है, भारतीय संविधान में यह कहां पर स्थापित किया गया है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप जानते हैं, यहाँ के भागों में से जो भाग 3 है उसमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, और फंडामेंटल राइट्स के उन्हीं भाग में से भाग 3 के आर्टिकल 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में। उसी का पार्ट सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी माना। क्या है मामला, ये निजता का अधिकार क्या है और किन किन पर लागू होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, आर्टिकल 21 में है ये। देखिएगा, निजता का अधिकार का जो सबसे पहला मामला चला वो पुत्ता स्वामी का वाद है। कौन सा वाद है? पुत्ता स्वामी का वाद। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे पूछने की पूरी संभावना है कि निजता के अधिकार को किस वाद में स्थापित किया गया था, तो पुत्ता स्वामी वाद 2017 में। ये जो निजता का अधिकार है, इसके लिए क्या क्या लड़ाइयां लड़ी गई है। सबसे बड़ी लड़ाई जो एलजीबीटी कम्युनिटी है साथियों, ये बहुत बड़ी चुनौती है, ये बहुत बड़ी लड़ाई है इनके लिए, जो सदियों से लड़ रहे हैं ये लोग। एलजीबीटी है क्या, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एलजीबीटी की जो फुल फॉर्म होती है लेस्बियन, गे, बायोसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर। ये वो लोग हैं जो कई सालों से या सैकड़ों वर्षों से कहूंगा, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। तो अब इस खुले समाज में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि एलजीबीटी को उनका राइट मिलना चाहिए। तो इसकी शुरुआत कहां से हुई, देखिएगा साथियों। सबसे पहले एक एनजीओ है नाज फाउंडेशन। नाज फाउंडेशन के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में रिट लगाई गई थी 2001 में। उस रिट में उन्होंने एलजीबीटी के अधिकारों की बात की थी कि भाई एलजीबीटी के अधिकारों को सुरक्षित किया जाना चाहिए। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी बात को मानते हुए नाज फाउंडेशन के फेवर में फैसला दे दिया। बाद में सरकार की तरफ से अपील हुई सुप्रीम कोर्ट में, और 2013 में सुरेश कौशल बनाम नाज फाउंडेशन वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को अपास्त कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, और फाइनली डिसीजन ये दिया कि हम उस बहुमुखी समाज को, और जहां कम से कम लोग, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो एलजीबीटी के हैं, तो इनको स्वच्छंदता का अधिकार नहीं दे सकते। लेकिन बाद में धीरे धीरे परिस्थितियां बदल दी गई, और बदलते बदलते 2016-17 में आ गए। यहां आते आते सुप्रीम कोर्ट ने वापस डिसीजन दिया, जुडिशियल रिव्यू किया खुद का ही, और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये डिसीजन दिया कि एलजीबीटी का भी अपना हक है, उनको भी आजादी के साथ जीने का अधिकार है। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 आईपीसी, क्या है, सेक्शन 377 आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता 1860, यानी ये जो आईपीसी बना था, हमारा जो कानून है, वो 1860 में अंग्रेजी हुकूमत की देन था और एक औपनिवेशिक कानून के रूप में काम कर रहा था। देखिएगा, वेस्टर्न कंट्रीज में जो कानून बने थे, स्पेशली जो ब्रिटेन में कहें हम, क्योंकि हम उनके उपनिवेश थे, तो लगभग उनके ही कानून हमारे यहाँ स्थापित किए गए थे, और उन्हीं कानून में एक था आईपीसी की धारा 377। धारा 377 क्या कहती है, जो कोई व्यक्ति किसी मनुष्य यानी किसी पुरुष, महिला या जानवर के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध अगर सेक्सुअल संबंध बनाएगा या संभोग करेगा, तो वह आजीवन कारावास से, कब तक भाई, आजीवन कारावास तक, या फिर ऐसी सजा जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जाएगा और प्लस जुर्माना, ये सजा का हकदार होगा। तो धारा 377 बहुत बड़ी सजा का प्रावधान करती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2016-17 के अपने डिसीजन में इस धारा 377 को पूर्णतः इलीगल घोषित कर दिया। ध्यान रखिएगा,
आज भी धारा 377 का एक प्रावधान है जानवरों के संबंध में, यानी जीव जंतुओं के संबंध में। यहाँ केवल जो प्रावधान, जो सेक्शंस का जो पार्ट हटाया गया है वो इतना से हटाया गया है कि मानव के बीच में सहमति के आधार पर बनने वाले संबंध, चाहे वो एलजीबीटी के रूप में बनाए जाएं, उनको इलीगल नहीं माना जाएगा। और वो प्रावधान धारा 377 से हटा दिया। बाकी अगर जीव जंतुओं के साथ किसी प्रकार की ऐसी कोई दुर्घटना कारित होती है तो आज भी आईपीसी की धारा 377 उसी रूप में काम कर रही है। तो साथियों, ये जो इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, निजता का अधिकार, हाल ही में एक डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का रसिका जैन के मामले में। रसिका जैन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राइट टू प्राइवेसी जीते जी भी है और मरने के बाद भी है। यानी जब इंसान काल कवलित हो जाता है, भगवान के घर चला जाता है या मृत्यु हो जाती है, तो मरे हुए व्यक्ति की भी निजी जो सुरक्षा है, राइट टू प्राइवेसी का अधिकार है, वो बना रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्राइवेट स्पेस का संरक्षण होना चाहिए। प्राइवेट स्पेस का क्या होना चाहिए? प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट स्पेस बहुत ही जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट के ये जो डिसीजन है साथियों, आगे आने वाले टाइम में हमारे समाज को एक नई दिशा देंगे। कई जगह भिन्न भिन्न धर्म गुरुओं के द्वारा इन डिसीजन का विरोध भी किया गया था, सांकेतिक विरोध भी किया गया था, लेकिन फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, हमारी जनता उसका आदर करती है और निस्संदेह हमें माननीय उच्चतम न्यायालय का आदर करना चाहिए। इस जो संविधान की जो पीठ थी, 5 सदस्यीय पीठ थी, जिसमें दीपक मिश्रा माननीय पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसके जो चीफ थे, इस बेंच के चीफ थे या मुखिया थे, जिनके द्वारा इस डिसीजन को दिया गया था। तो साथियों, अब समाज को एलजीबीटी के अधिकारों को लेकर थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा, उनको हेय दृष्टि से देखना बंद करना पड़ेगा, जिससे कि संपूर्ण समाज का चहुमुखी विकास हो सके। और इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।